अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं दाल की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं माश की भुनी हुई दाल बना रही हूँ। ये मैंने लिए तकरीबन 1 पाव और इसको तकरीबन घंटा हो गया इसको भीगे हुए। मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया है। और ये मैंने एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें इसमें थोड़ी ज़्यादा डालूंगी, कुछ मैंने कूट ली हैं और कुछ मैं ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डालूंगी। और फिर ये मैंने लिया है नमक 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिर्च ली है। और ये मैंने लिया है हल्दी। ये हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा डलेगी क्योंकि इसमें थोड़ी हल्दी ज़्यादा डलती है। ये सूखा धनिया है और ये दड़ा मिर्च है, ये भी हाफ टेबल स्पून है। और ये वही मसाला जो मैं डालती हूँ, ये ना हो तो आप कसूरी मेथी जो है वो डाल दीजिएगा, इसमें बड़ा अच्छा जायका आता है इसका। और ये 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। सबसे पहले मैं मसाला तैयार करूँगी इसका और फिर मैं इसमें इस दाल को भूनूँगी। जी ये मैंने प्रेशर में मैं इसको पकाऊंगी। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ताकि इसमें ज़रा ऑयली सी मज़े की लगती है। और इसमें जो है मैंने प्याज डाल दिया, इसको मैं ब्राउन करूँगी और इसका मुकम्मल जो है मसाला रेडी करूँगी। जी ये प्याज ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट पका के इसमें मैं पहले जीरा ऐड करूँगी और फिर मैं बाकी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े की लगती है दाल ये। इसमें आप चाहें तो अगर जीरे को अगर आपने बाद में एक्स्ट्रा से इसको तड़का लगाना है तो जीरे को आप रोक दें, वो ना अभी ना डालें, वो फिर आप बाद में जब तड़का लगाएं तो उसमें डाल सकते हैं। और अगर इसी में आपने अगर नहीं लगाना, इसी में आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल के और इसी में आप जो है वो कर दें। जी अभी 2-3 मिनट हो गए इसको लहसुन को। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। इसको 10 से 20 सेकंड में हल्का सा इसको फ्राई करें। फिर इसमें ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स नमक, मिर्च, हल्दी और ये धड़ा मिर्च ये तमाम ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये ज़रा दाल स्पाइसी सी अच्छी लगती है। अब इसमें साथ ही मैं जो है हाफ कप पानी डाल के इसको मैं मसाले को पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें और ये टमाटर वगैरह अच्छी तरह इसमें सॉफ्ट हो जाए। जी ये हमारा मसाला देखें अच्छी तरह भुन गया, इसका ऑयल आ गया और ये टमाटर भी अच्छी तरह गल के मिक्स हो गया मिर्च में। अब मैं इसके अंदर दाल को ऐड करूँगी और दाल को मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करके फिर मैं उसको प्रेशर लगा दूँगी। दाल चूँकि काफ़ी देर की भीगी हुई है इसलिए मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी इसको। जी मैंने इसमें डाल दी। अब इस 5 से 7 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से और फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। जी ये देखें इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई। जो इसमें हल्का सा पानी था वो भी खुश्क हो गया। आप देख सकते हैं ये ऑयल निकल आया इसमें से। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। मैंने इस दाल को जो है मैं गिलास से मेजर कर लेती हूँ। अब ये यानी कि ज़्यादा देर की भीगी हुई थी इसलिए मैं सिर्फ 3 मिनट इसमें मैं लगाऊंगी प्रेशर। आप लोग अगर उसी टाइम डालें तो यानी कि भीगी हुई ना हो आपकी ज़्यादा देर तो फिर आप इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैं इसमें अब सिर्फ 2 गिलास डालूंगी पानी कि जिसमें ये गल जाएगी। 3 मिनट इसको प्रेशर आ जाएगा। ये 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये मैंने मैयर की थी, ये मेरे 1 गिलास यानी कि दाल बनी थी, मैं इसमें 2 गिलास क्योंकि ये खुश्क होती है दाल, 2 गिलास मैं सिर्फ पानी डालूंगी इसमें और मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। विसल चलने के बाद 3 मिनट मैं इसको सिर्फ पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसका प्रेशर खोल दूंगी। हमारी दाल रेडी हो जाएगी। जी ये देखें ये 3 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला। इसमें अभी हल्का सा पानी है
तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा दाल नहीं गलनी चाहिए, कम प्रेशर लग जाए, ज़्यादा ना लगे इसको। ये अभी इस टाइम में दाल ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसमें जो पानी है इसको मैं हाई फ्लेम करके मैंने इसका पानी ख़त्म करके इसकी मैं भुनाई कर दूंगी और हमारी दाल रेडी है। ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और इसका ऑयल निकल आया है और आप देख सकते हैं ये दाल को तो बिल्कुल चिपकी भी नहीं है, खिली खिली सी दाल है ये। और इसके साथ ही मैं इसमें अब गरम मसाला ऐड करूँगी। इसमें गरम मसाला भी थोड़ा ज़्यादा डलेगा, ये तकरीबन मैं 1 चम्मच में गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ये ज़रा स्पाइसी होती है। इसमें थोड़े तीखे मसाले ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर आप मेहमानों को ये करें, अब साथ में धनिया डाल दूँगी। अगर मेहमानों के सामने पेश करनी हो तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आप तड़का लगा दें, चाहे तो देसी घी का लगा दें इसमें तड़का। ऑयल जितना ज़्यादा होगा इसमें वो इतना मज़ा देती है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। जी ये देखें ये स्पाइसी माश की भुनी हुई दाल रेडी हो गई है। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों की कटिंग के साथ गार्निश करें और ये यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये सिंपल सी रेसिपी। ये बहुत स्पाइसी होती है और बहुत मज़े की भी लगती है। इसको गरम गरम चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये बड़ा मज़ा देती है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, फिर और सिंपल सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।